लाल बाबा राय स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार। 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा पहला चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं चुनावी खबरों का सिलसिला। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, ये वैकेंसी ही नहीं है। पहले चरण की वोटिंग में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। 121 सीट पर चुनाव प्रचार का शोर तो थम गया, लेकिन बाकी 122 सीट पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच रहा है। नेताओं के जुबानी तीर जारी हैं, वादे और दावों की हकीकत भी टटोलेंगे। जारी जनता को कसौटी पर कस रही है और इसी कड़ी में किशनगंज में सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 20 साल से पहले बिहार की क्या स्थिति थी। लोग शाम के बाद घरों से बाहर नहीं निकलते थे। वहीं हिंदू मुस्लिम विवाद, पढ़ाई, रोजगार समेत कई चीजों को लेकर सीएम ने विपक्ष को घेरने की कोशिश की। तो पहले वाले तो वही किए, लेकिन हम लोग जैसे ही आए, हमने 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी। मैंने सब कुछ करवा दिया और बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। तो जब वो लोग था तो कोई चीज नहीं करता था और हम लोगों को जैसे ही मौका मिला हम लोगों ने कर दिया सब काम। तो एक एक तरह से सारा का सारा काम किया। और इसके अलावे हिंदुओं का भी, उनके भी जगह पर कुछ होता था तो हम लोग देखे थे। तो वहीं सभा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद पर हमला बोला और कहा कि आरजेडी के लोग सिर्फ अपने परिवार वालों को आगे बढ़ाना जानते हैं। इन लोगों ने बिहार की महिलाओं और युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार का मतलब रहता था, इसीलिए हम लोगों ने सबको कहा, महिलाओं के लिए, लड़कों के लिए, सब के लिए पहले कुछ नहीं करता था, ऐसे ही था। और वो सब जो पहले था उसका कोई मतलब है? बेटा बेटी पत्नी यही सब करता रहता। अपने हट गया था 7 साल में, तब तक पत्नी को बना दिया। आप जरा बताइए तो, हम लोगों को देखते हैं कि हम लोग अपने परिवार के लोगों को कोई को बढ़ावा करते हैं और वो लोग अपना यही करते करते करता था। बहुत खराब हालत है। पश्चिमी चंपारण के रामनगर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 20 साल से इन लोगों ने नौकरी नहीं दी, रोजगार की व्यवस्था नहीं कराई और न ही किसानों की आय को दोगुना किया। पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए बिहारी भाई बाहर जा रहे हैं। वहीं सरकार बनने पर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का दावा किया और जनता से मौका मांगा है। कौन देगा नौकरी? 20 साल में इन लोगों ने नौकरी नहीं दी, रोजगार की व्यवस्था नहीं कराई, किसानों का आय दुगुना नहीं किया, पढ़ाई, दवाई, कमाई के लिए बिहारी भाई बाहर जा रहा है। बिहार में कोई सुख सुविधा नहीं है, कोई कारखाना नहीं है, कोई उद्योग नहीं है। लोग महंगाई से परेशान हैं। हमारी सरकार बनेगी तो जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। ये रामनगर के लोगों, मेरे पिता ने ही जो है पुलिस जिला बनाया था। बगहा को पुलिस जिला किसने बनाया? तेजस्वी को एक मौका मिलेगा तो इसको प्रशासनिक जिला भी हम बनाने का काम करेंगे। और संतोष सैनी के नामांकन वापस लेने बिहार में सियासत शुरू हो गई है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने वीआईपी के बहाने तेजस्वी पर तंज कसा और कहा कि वीआईपी पार्टी ने राजनीतिक आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा के साथ राजनीतिक अनाचार हो, ये तेजस्वी यादव की राजनीति का
सामंत की एक प्रक्रिया है। वीआईपी पार्टी ने राजनीतिक आत्मसमर्पण कर दिया है। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि आप उम्मीदवार देके विड्रॉ कर रहे हैं। किसके दबाव में आपने विड्रॉ कर लिया? कौन है गुनाहगार? वीआईपी पार्टी का इतिहास जानिए। दरभंगा में ही 2019 के लोकसभा चुनाव में संभवतः वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार के सहयोगी ने राष्ट्रीय जनता दल को जमीन लिख दिया था, कार्यालय के लिए जमीन लिख दिया था, जिसका कागजात तेजस्वी यादव ने खुद अपने हाथ लिया। तो सीट विड्रॉ करा देना कौन बड़ी बात है? अति पिछड़ा को दंड बैठक करा देगा, अति पिछड़ा के साथ राजनीतिक अनाचार हो, ये तो तेजस्वी यादव की राजनीतिक सामंत की एक प्रक्रिया है। और मुकेश सैनी के भाई संतोष सैनी के आरजेडी के प्रत्याशी को समर्थन देने के बाद मंत्री हरि सैनी ने हमला बोला। उन्होंने इसे सैनी समाज का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सैनी ने निजी स्वार्थ के लिए घुटने टेक दिए। मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी वहां वीआईपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन आज वो जिस प्रकार से आरजेडी के उम्मीदवार के सामने अपने भाई को, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष वीआईपी को सिलेंडर करवा दिए हैं, उनके समर्थन में, आरजेडी के उम्मीदवार के समर्थन में जिस तरह से वो सिलेंडर करवाए हैं, ये निश्चित रूप से ये अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण ये इतना बड़ा कदम लिए। ये शायद ही ऐसा हुआ होगा कि किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हो और 2 दिन 4 दिन पहले इस तरह से वो सिलेंडर हो जाए। और खबर बाढ़ अनुमंडल से, जहां एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक नाबालिग बच्चा कट्टा से कनपट्टी में गोली मारने की धमकी दे रहा है। मतदाता से आरजेडी को वोट देने की अपील भी कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि मासूम के दिमाग में कौन गोली बंदूक की बात भर रहा है। वहीं गाने के जरिए कहा जा रहा है कि तेजस्वी की सरकार बनतो तो सब यादव रंगदार बनतो। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। सब यादव रंगदार बनतो के सगरो है नारा अबरी ना कोई के चलता इचारा। अरे यदि सरकार बनतो सब यादव रंगदार बनतो। विधानसभा में 1 नंबर पर ललटेन छाप लल्लू विधायक पर एक नंबर पर वोट देना है। जे नहीं देवी ना कट्टा से ताके कन पट्टा फाड़ देवे। और मुजफ्फरपुर में एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आरजेडी कांग्रेस के चुनाव प्रचार में छर्रा, कट्टा, दोनाली जैसे गाने बज रहे हैं, जिससे बिहार के पुराने जंगल राज की याद आ जाती है। ये गानों में छर्रा, कट्टा, दूनाली, मैं तो सोच नहीं सकता भाई। ये छुरा, कट्टा, दूनाली, इसके गाने और चुनाव के मैदान में। और अब बात बयान बवाली की, जिसमें बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान का जिक्र है जिसमें दिल्ली से पटना तक सियासी फिजा को गरमा दिया है। दरअसल सेना को लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया है और अब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सेना को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही। कांग्रेस सेना को बांटना चाहती है। सेना का सिर्फ एक ही धर्म है, सैन्य धर्म। सेना को भी जाति पात के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी का आपने बयान पढ़ा होगा। ठीक है, अगड़ा करिए, पिछड़ा करिए, आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण के पक्षधर हम भी हैं, हमारी पार्टी भी है, आरक्षण दिया भी है। जितने गरीब हैं सबको आरक्षण दिया है, दूसरे वर्गों में भी जो गरीब हैं उनको भी आरक्षण दिया। लेकिन सेना के बारे में
जात पात के आधार पर, बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। हमारे सेना के जवानों का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है सैन्य धर्म है, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। और मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, कम से कम हमारी सेना को राजनीति में मत घसीटिए। हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। जात, पंथ और मजहब के आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं करना चाहते।